पहली बड़ी खबर की बात करते हुए बात कर लेते हैं उत्तर भारत में जो इतनी ज्यादा ठंड पड़ रही है, घना कोहरा और शीतलहर का असर देखने को मिल रहा है। हिमाचल के कुल्लू की बात करें, मनाली की बात करें, वहां पर भारी बर्फबारी हो रही है। दिल्ली में तापमान 17 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर एक्यू में भी, एक्यूआई जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स, उसमें भी कुछ गिरावट दर्ज हुई है। ग्वालियर, गुवाहाटी में घना कोहरा छाया हुआ है। अगर हम दिल्ली की एक्यूआई की बात करें तो बेहतर स्थिति में है और इस बेहतर स्थिति को देखते हुए ग्रेड 3 और ग्रेड 4 की पाबंदियों को हटा दिया गया है। ग्रेड 1 और ग्रेड 2 की पाबंदियां लागू रहेंगी और सख्ती से उनको पालन करना होगा। लेकिन जो पहले निर्माण कार्य पर रोक लगा हुआ था, लेकिन अब निर्माण कार्य चालू हो सकेगा क्योंकि ग्रेड 3 और ग्रेड 4 की पाबंदियां हटा दी गई हैं। हालांकि अभी भी उतना अच्छा नहीं है, लेकिन अब तस्वीरें आपको कुछ हम पहाड़ों की दिखा देते हैं क्योंकि अब बर्फबारी पहाड़ों पर होने लगी है। गुलमर्ग आप देखिए कैसे बर्फबारी से गुलजार है, चोटियों पर लगातार बर्फबारी हो रही है। मनाली की तस्वीरें आप देख पाएंगे, हिमाचल प्रदेश की, और मैदानी इलाकों में साफ तौर पर इसका असर देखने को मिल रहा है। लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं और ये कुछ तस्वीरें भी आप देख पाएंगे। नया साल था, नए साल के मौके पर पर्यटकों की संख्या भी ज्यादा थी और पर्यटकों की संख्या चूंकि ज्यादा थी तो ऐसे में लोगों को भी काफी आनंद उठाते हुए लोग नजर आए इस बर्फबारी का। एक बार फिर हम दिल्ली की बात कर लेते हैं क्योंकि दिल्ली के कई इलाकों में एक्यूआई में गिरावट दर्ज हुई है और ऐसे में कहीं ना कहीं राजधानी वासियों के लिए एक सुकून भरी ये खबर है। दिल्ली एनसीआर से ग्रेड 3 की पाबंदियां हटा दी गई हैं। प्रदूषण स्तर में सुधार के बाद यह फैसला लिया गया है। अलग अलग इलाकों का एक्यूआई आप जान लीजिए। जहांगीरपुरी का एक्यूआई है 316, आनंद विहार का 288, मुंडका का 286, रोहिणी का 279 दर्ज किया गया है। वजीरपुर की बात करें तो 276, विवेक विहार 267। हालांकि वैसे भी अभी ये जो 200 से 300 के बीच में है ये भी बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन अगर आपको याद होगा जो पहले दिल्ली की स्थिति थी 400-500 तक छू गया था एक्यूआई, तो उसके मुकाबले आप कह सकते हैं कि 50% जो स्थिति है वो अब पहले से बेहतर है। दिल्ली के कुछ अलग अलग इलाकों की आप तस्वीर देख लीजिए। अक्षरधाम, नेहरू पार्क, सीपी, आईटीओ, नेहरू प्लेस और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। और रेलवे स्टेशन की अगर हम बात करें तो वहां पर भी आप देख पाएंगे काफी ज्यादा कोहरे का असर है। वजह यही है कि दिल्ली से चलने वाली ट्रेन और फ्लाइट्स पर भी काफी ज्यादा असर पड़ा है इस कोहरे के चलते। और बात अगर ऐसे में हम करें हिमाचल की या पहाड़ों की अगर हम बात करें तो मनाली में भी ताजा बर्फबारी हुई है। मनाली में पहाड़ों पर ताजा बर्फबारी हुई है और जहां तक आपकी नजर जाएगी सिर्फ और सिर्फ आपको एक सफेद चादर बिछी हुई नजर आएगी बर्फ की। देश भर से पर्यटक मनाली की तरफ रुख कर रहे हैं और वजह यही है कि इस समय हालांकि पहाड़ों पर भी बहुत ज्यादा भीड़ हो गई है। बर्फबारी का दौर भी चल रहा है, नया साल है, छुट्टियां लोगों की चल रही हैं, तो ऐसे में लोगों की कोशिश होती है कि पहाड़ों पर जाया जाए। लेकिन अब पहाड़ों पर भी लोगों की जो इच्छा थी वो पूरी होती हुई नजर आ रही है क्योंकि स्नोफॉल देखना हर किसी का सपना भी होता है। तो ऐसे में अब दो तस्वीरें, एक तो हिमाचल की आप देख पा रहे हैं कुल्लू की, दूसरी है लाहौल स्पीति की। काफी बर्फबारी हो रही, लोग नाचते गाते एंजॉय करते हुए वहां पर नजर आ रहे हैं और इसी बर्फबारी का असर आप इस मैदानी इलाके में देख रहे हैं क्योंकि आपने देखा कि अभी जो हवाएं बहुत ज्यादा ठंडी हैं और वजह यही है कि तापमान में भी लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। पारा लगातार लुढ़क रहा है। कुल्लू, मनाली और लाहौल स्पीति में लगातार बर्फबारी हो रही है। इसके अलावा आप जम्मू साइड जाएंगे तो वहां पर भी बहुत ज्यादा बर्फबारी हो रही है। कल तस्वीरें सामने आई थी केदारनाथ से, वहां पर साल के दूसरे दिन, नए साल के दूसरे दिन बर्फबारी हुई और वहां की जो तस्वीरें वो भी बहुत खूबसूरत नजर आई। फिलहाल ये दो तस्वीरें हैं कुल्लू मनाली और लाहौल स्पीति में। आप देख पाएंगे जो पर्यटक हैं वो इस समय काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं पहाड़ों की। उत्तर भारत में इस वक्त कोहरे का कहर जारी है, काफी कोहरा है और लोगों से अपील की जा रही है, खासतौर पर ऐसे में ड्राइव करना बहुत मुश्किल होता है या लंबी दूरी की जो लोग सफर करते हैं उनको बहुत मुश्किल होती है। तो ऐसे में अपील की जा रही है कि आप लोग बहुत सावधानी बरतें क्योंकि अभी आपने हाल ही में देखा भी है कि कितने ज्यादा कुछ बड़े एक्सीडेंट्स भी सामने आए हैं। खासतौर पर जो एक्सप्रेस वे होते हैं वहां पर ये घटना दुर्घटना के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए कोशिश करें कि अभी आप लोग लंबी दूरी की यात्रा करने से बचें क्योंकि कोहरे का कहर जारी है। हालांकि अभी यात्रा करना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। अगर आप फ्लाइट लेते हैं तो वो काफ़ी देरी से चल रही हैं, कुछ रद्द करनी पड़ रही हैं। यही स्थिति रेलवे की है। कोहरे के चलते कई सारी ट्रेनें हैं जो 5 से 10-10 घंटे लेट चल रही हैं। कुछ ट्रेन ऐसी है जिनको डाइवर्ट करना पड़ा है, कुछ ट्रेन को रद्द भी करना पड़ा है। तो इस समय कुल मिलाकर अभी जनजीवन थोड़ा अस्त व्यस्त लोगों का नजर आ रहा है और एक तरफ कुछ लोग ऐसे हैं जो छुट्टियां मना रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं इस बर्फबारी को। वो तस्वीरें भी आप यहाँ पर देख पाएंगे।
संदीप डांगी सोनीपत से आए हैं जी। पहले बताओ ठंड कितनी है? ठंड अच्छी है, -1 डिग्री या 1 डिग्री या -1 डिग्री टेम्परेचर है। अच्छा है, यहाँ पे सभी अच्छे हैं, जहाँ हम रुके हैं वही अच्छे हैं, जो हमारा ड्राइवर है साकिब ये भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा, क्या आपने यहाँ बढ़िया एंजॉय हुआ। हम लास्ट ईयर गए थे, उज्जैन गए थे, मनाली गए थे, वहाँ से हर जगह से अच्छा लगा हमें। यहाँ के लोग कश्मीरी जो भी है हमें मिले हैं अभी तक, बहुत अच्छा सभी ने। डल लेक बहुत अच्छा है, बढ़िया एंजॉय किया, घूमना फिरना बड़ा अच्छा, बढ़िया एंजॉय हुआ, बढ़िया आना चाहिए, घूमना फिरना चाहिए, बहुत अच्छी जगह। इस मौसम में भी एंजॉय किया आपने? हाँ बढ़िया बढ़िया एंजॉय किया है। कल सोनमर्ग गए थे, आज हम दूसरी जगह जा रहे हैं, अभी देखते हैं वहाँ के क्या रहेगा, बाकी अच्छा लगा हमें सारे के। तो ये तमाम वो पर्यटकों को आपने सुना जो इस वक्त जम्मू कश्मीर में हैं और एंजॉय वहां पर कर रहे हैं, बर्फबारी वहां देख रहे हैं। अब लेकिन ग्राउंड जीरो पर क्या स्थिति है, चाहे वो पहाड़ी इलाके हों या मैदानी इलाके हों, आपको सीधे लिए चलते हैं। मेरे सहयोगी अलग अलग स्थानों से जुड़ चुके हैं। दिल्ली से अक्षय, देहरादून से पंकज, रांची से धनंजय होंगे मेरे साथ और शिमला से रॉबिन जुड़ गए। सबसे पहले राजधानी दिल्ली का रुख कर लेते हैं, क्योंकि अक्षय बहुत लंबा इंतजार करना पड़ा, जब जाकर स्थिति थोड़ी सी बेहतर हुई है। ग्रेड 3 ग्रेड 4 की पाबंदियां हटा दी गई हैं, लेकिन ग्रेड 1 ग्रेड 2 की पाबंदियां अभी भी सख्ती से जारी रहने वाली हैं। और देखिए, मुझे अभी डिसीजन सरकार का कुछ समझ में नहीं आता पलक। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी भी AQI 250 से 300 के बीच में है और कई जगहों पर 350 के आसपास भी है। इसके बावजूद भी इस तरह से ग्रेड 3 को हटा देना, ग्रेड 4 को पहले हटा दिया गया था, साफ तौर पर इंगित करता है कि सरकार शायद अपने आप को बेहतर स्थिति में पा रही है कि अगर 250-300 भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। AQI लेवल अगर सेटिस्फैक्ट्री बात की जाए तो 100 से नीचे होनी चाहिए, अच्छी श्रेणी में अगर बात की जाए तो 50 से नीचे होनी चाहिए। और इसके बावजूद भी 4 गुना होने के बावजूद ग्रेड 3 की पाबंदियां हटा दी गई हैं। सरकारी समझ सकती है ऐसा उन्होंने क्यों किया। हालांकि पहले की स्थिति बहुत बेहतर हुई है, ये कहा जा सकता है कि हवाएं चली हैं, थोड़ा सा कोहरा छटा है, तो स्थिति बेहतर है, लेकिन इतनी भी बेहतर नहीं है कि लोगों को अभी जो सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है वो खत्म पूरी तरह से हो गया हो। लेकिन फिलहाल अब सरकार की डिसीजन है, सरकार ही समझ सकती है। दूसरी बात यह है कि ट्रेनें लगातार लेट चल रही हैं, लगभग 5 घंटे से लेकर के 12 घंटे तक, कुछ ट्रेनें 17 घंटे 18 घंटे तक भी लेट चल रही हैं। इसके अलावा फ्लाइट्स का डाइवर्जन अगर देखा जाए तो जयपुर और जोधपुर के अलावा तमाम जगहों पर डाइवर्जन भी देखने को मिला है। 4 दर्जन के आसपास फ्लाइट्स डिले और लेट चल रही हैं। दिल्ली में हालांकि कोहरे की स्थिति अभी देखा जाए तो थोड़ी सी कम है, बादल छाए हुए हैं, ऐसा लगता है कि बारिश हो सकती है, लेकिन अभी बादल ही छाए हुए हैं, बारिश हुई नहीं है। लेकिन कोहरा ज़रूर छटा है, सुबह में कोहरा ज़्यादा था, लेकिन अभी 9-9:15 हो रहे हैं। कोहरे की जो स्थिति है पहले से बेहतर है, विजिबिलिटी अच्छी है, तो अब मुझे लगता है कि फ़्लाइट में भी अब चेंजिंग आ सकती है, वो उड़ानों में जो देरी हो रही थी वो कम देरी हो सकती है। दूसरी बात यह है कि जिस तरह से लगातार ट्रेनें लेट चल रही हैं, लगभग 150 से ज़्यादा ट्रेनें इस समय बताई जा रही हैं कि नई दिल्ली और आनंद विहार के आसपास जो ट्रेनें पहुँचती हैं वो लेट चल रही हैं, और पूर्वोत्तर से लेकर के पश्चिमोत्तर और दक्षिणोत्तर से लेकर के पश्चिम क्षेत्र साइड से जो मुंबई और सबर्न सिटी से आती हैं वो भी ट्रेनें लेट चल रही हैं। कहा जा सकता है कि अभी कोहरे की स्थिति और भी विकराल हो सकती है। कहा जा रहा है कि 6-7 तारीख तक घना कोहरा दिल्ली में देखने को मिलेगा और उसके कारण यात्रियों को और तमाम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और ऐसे अगर स्मोक में कन्वर्ट हुआ अगर कोहरा, तो फिर दिल्ली वासियों को निश्चित रूप से जो स्वास्थ्य समस्याएं चल रही थी और विकराल स्थिति में हो सकती है। अक्षय, कोहरे में सफर कहीं भी आसान नहीं है, ना सड़क पर, ना हवाई जहाज के जरिए, ना ट्रेन के जरिए। आपके पास लौटेंगे, ये तो रहा दिल्ली का हाल, लेकिन पहाड़ी इलाकों में क्या स्थिति है? देहरादून से पंकज हमारे साथ बने हुए हैं। पंकज, आप बताइएगा, क्योंकि लगातार टेम्परेचर तो गिर रहा है, और AQI भी आप बताइएगा, क्योंकि आपने कहा था कल भी कि काफी संख्या में पर्यटकों के पहुंचने से उतना अच्छा AQI उत्तराखंड का भी अभी नहीं रहा है। बिल्कुल, देखिए, बड़ी संख्या में जब नए साल की शुरुआत हुई थी तो उत्तराखंड में पर्यटकों की आवाजाही हुई थी, और अभी भी बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो रुके हुए हैं, क्योंकि आज वीकेंड है और हर कोई जब उत्तराखंड आता है तो वो ये चाहता है कि वीकेंड पर वो यहाँ पर रहे, और इस हिसाब से बड़ी संख्या में जो पर्यटक है पहाड़ी क्षेत्रों में रुके हुए हैं। इसी वजह से यहाँ के AQI में पिछले
दिनों काफी बढ़ोतरी हुई थी और हम कल की बात कर रहे हैं तो कल 200 से ऊपर AQI पहुंच गया था, लेकिन आज मैं वर्तमान की बात करूं तो आज थोड़ा सा सुधार हुआ है और 160 के आसपास देहरादून का AQI है। इस तरह से ही अगर हम ऋषिकेश, हरिद्वार और उधम सिंह नगर की बात करें तो वहां भी इसी तरह से सामान्य AQI बना हुआ है, लेकिन क्योंकि बारिश नहीं हुई है, बारिश की वजह से जो अप डाउन है AQI वो हो रहा है और ये एक आंख मिचौली मौसम खेल रहा है। कभी धूप खिल रही है, कभी बादल छा जा रहे हैं, कभी कोहरा आ रहा है, तो ये पूरा इस तरह का मौसम बना हुआ है और ये सीधे सीधे लोगों के सेहत पर कनेक्ट करता है और इस तरह से मौसम बनता है तो कहीं ना कहीं दिक्कतें हो जाती है। और अभी भी देखिए मैं आपको यहाँ का देहरादून का मौसम दिखाऊं लोगों को, तो देखिए देख सकते हैं कि बादल छाए हुए हैं और कल दोपहर के बाद लगभग धूप खिल गई थी और उस वक्त ठीक मौसम हुआ था, लेकिन कल शाम लगभग 3 बजे के बाद से देहरादून के साथ साथ जो पर्वतीय क्षेत्र है वहां पर पूरे बादल छा गए थे और बादल छाने के बाद पूरी ठंड का प्रकोप पूरे कल शाम से बना हुआ है और अभी भी बादल छाए हुए हैं। और मौसम विभाग का ये कहना है कि इसी तरह से मौसम बना रहा तो आने वाले 2 से 3 दिनों तक और ज्यादा ठंड बढ़ेगी। मौसम विभाग ने पर्वतीय क्षेत्रों में उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, चमोली और रुद्रप्रयाग जिलों के उच्च हिमालय क्षेत्रों में बर्फबारी का पूर्वानुमान जताया था और जिसके बाद जो केदारनाथ में कल शाम को भारी बर्फबारी हुई है और यह भी बताया जा रहा है कि वहां पर मौसम अभी भी ठंडक वाला बना हुआ है, रुक रुक कर बारिश और बर्फबारी हो रही है। तो इस लिहाज से ये कह सकते हैं कि जो एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तराखंड में सक्रिय हुआ था उसका असर कहीं ना कहीं देखने को मिलने लगा है। और अब उत्तराखंड के कुछ जिले तो ऐसे हैं जहां पर ओलों की भी मार झेलनी पड़ रही है, जैसे कि अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, नैनीताल, चंपावत। ऐसे में तो ओले से नुकसान भी हो जाता है, किसानों को भी काफी नुकसान होता है, घरों को बहुत नुकसान हो जाता है। ठीक है, आपके पास लौटेंगे। आज शिमला चलते हैं, रॉबिन वहां पर लगातार बने हुए हैं शिमला में, क्योंकि अब देख पा रहे हैं हिमाचल में रॉबिन हम बर्फबारी का दौर देखने को मिल रहा है। अब मौसम विभाग का क्या कुछ अनुमान है बर्फबारी को लेकर, आने वाले दिनों को लेकर? देखिए, पहले हिमाचल प्रदेश की बात करें तो ऊपरी इलाकों में जरूर बर्फबारी हुई है, लेकिन शिमला और तमाम जो पर्वतीय क्षेत्र हैं वहां अभी भी सूखे की मार जो है झेलनी पड़ रही है। कुछ कुछ जगहों पर हल्की हल्की बूंदाबांदी और बर्फबारी जरूर हुई है, लेकिन उसका असर उतना ज्यादा नहीं है। लेकिन इससे जो कमोबेश स्थिति हिमाचल प्रदेश में बनी है वो ये कि अब शीत लहर में पूरा हिमाचल प्रदेश है। धौलाधार रेंज पर भी बर्फबारी हुई है, इसका असर आप पंजाब, हरियाणा तक, चंडीगढ़ तक देख सकते हैं, क्योंकि धौलाधार जो रेंज है वो धर्मशाला, कांगड़ा में पड़ती है और उसका जो उससे जो डिस्टेंस है दिल्ली NCR का वो बहुत कम है। तो ऐसे में शीत लहर का असर जो है वो पूरे उत्तर भारत में इनका देखने को मिलेगा। अब हालांकि आने वाले दिनों की बात करें तो आज भी देखिए हल्का, यहाँ पर शिमला की बात करें तो यहाँ धूप खिली हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र का अनुमान है कि कुछ दिनों में मौसम परिवर्तन फिर जरूर हो सकता है, पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो सकता है, लेकिन अभी ऐसी कोई स्थिति बनती हुई आज फिलहाल में नजर नहीं आ रही है। और इसके चलते क्योंकि दिन के तापमान बीते दिनों से लगातार हाई चल रहे थे सूखे की वजह से, अब उनमें कुछ गिरावट जरूर आई है, शीतलहर है। और इसके अलावा जो निचले जिले हिमाचल प्रदेश के हैं वहां लगातार लोगों को कोहरा परेशान कर रहा है। तो ऐसे में आने वाले दिनों के लिए स्थिति और मुश्किल हो गई है, खासतौर पर आम लोगों के लिए, किसानों के लिए, बागवानों के लिए। तो ऐसे में पर्यटक, हालांकि पर्यटकों के लिए अच्छी स्थिति यह है कि मनाली और लाहौल स्पीति में बर्फबारी की तस्वीरें आपने भी दर्शकों को दिखाई कि वहां पर कुछ हल्की सफेद चादर बर्फ की बिछ चुकी है, जिसका लुत्फ जो है पर्यटक भी उठा रहे हैं। इसके चलते पर्यटक भी भारी तादाद में मनाली और लाहौल स्पीति का रुख कर रहे हैं, लेकिन शिमला में ऐसी स्थिति अभी फिलहाल नहीं है। तो बहरहाल इंतजार शिमला में भी बर्फबारी का किया जा रहा है कि जल्द यहाँ पर बर्फबारी हो, क्योंकि शिमला और मंडी जिले दो ऐसे जिले हैं जहां पर सेब बागवान बहुत तादाद में है। ये सेब बेल्ट इलाके हैं, किन्नौर सेब बेल्ट इलाका है और हिमाचल की आर्थिकी में सेब का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो ऐसे में ये लगातार इस क्षेत्र के लोग बर्फबारी का इंतजार कर रहे हैं और उम्मीद की जा रही है कि देखना होगा रॉबिन की शिमला के लोगों को कितना और इंतजार करना होगा। आपके पास लौटेंगे, एक बार धनंजय के पास चलते हैं, रांची। धनंजय, देख पा रहे हैं कि पहले तो आप जब तस्वीरें दिखाते थे कोहरा ही कोहरा नजर आता था, लेकिन आज कुछ देख पा रहे रांची में धूप भी खिली हुई है। रांची का मौसम की अगर बात की जाए पलक, तो सुबह 7 बजे के आसपास धूप खिल गई है, लेकिन जो शीतलहर चल रहा है उससे काफ़ी ठंड का एहसास लोगों को हो रहा है। रांची से जैसे ही बाहर निकलते हैं 20 किलोमीटर से ज़्यादा तस्वीरें दिखाते, धूप खिले हुए लोग राहत की सांस ले रहे हैं सुबह के वक्त में। लेकिन रांची से जैसे ही बाहर निकलते हैं, चाहे आप खूंटी चले जाए, गुमला चले जाए या फिर लातेहार, पलामू, ये तमाम जिले अगर चले जाए तो वहां तक 10-11 बजे तक कोहरा ही कोहरा नजर आता है। और ये मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया था कि अभी 3 से 4 दिनों तक तो कोहरा सुबह सुबह शाम के वक्त लोगों को परेशान करेगा और उसके चलते शीतलहर चलेगी। शीतलहर के चलते लोगों को कड़ाके की ठंड महसूस होगा। रांची के तापमान की अगर बात की जाए 7 से 8 डिग्री बना हुआ, लेकिन कांके का इलाका है जहाँ पे 5 डिग्री का टेम्परेचर है। गुमला
4 डिग्री टेम्परेचर है, तो समझ सकते हैं कमोबेश 2 जिले को छोड़ के झारखंड के सभी जिलों में 10 डिग्री से कम तापमान है। तो आप समझ सकते हैं कितने ज्यादा ठंड का एहसास लोगों को हो रहा है। तो ये तस्वीरें पूरे झारखंड से, और यही लोगों को मौसम विभाग चाहे डॉक्टर की बात करें, उन्होंने येलो अलर्ट जारी किया है। सुबह और शाम के बाद बुजुर्ग ना निकले तो बेहतर होगा। मॉर्निंग वॉक में जो निकलते, अगर निकलना जरूरी है थोड़े लेट से निकले। अगर सुबह अर्ली मॉर्निंग जो 5 बजे निकलते थे, 7 बजे के आसपास में मॉर्निंग वॉक करें, ताकि लोगों को थोड़ा दिक्कत का सामना न करना। हाँ, बच्चों को जो स्कूल जाते हैं उन लोगों के लिए थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। हालांकि प्रशासन ने स्कूल छुट्टी दिया है, तो थोड़े देर के लिए अभी राहत का महसूस बच्चे कर रहे हैं। लेकिन जो बच्चे सुबह 6-7 बजे जाते थे, वो काफी बीमार पड़ रहे हैं। हॉस्पिटलों में तादाद जो है, मरीजों की संख्या काफी बढ़ गई है। तो डॉक्टर ने भी एक प्रिकॉशन के तौर पर एक एडवाइजरी जारी किया कि सुबह के वक्त और शाम के वक्त 4-5 बजे के बाद बुजुर्ग बच्चे ना निकले, और निकलना जरूरी है तो गर्म कपड़े, मफलर, टोपी पहन के निकले ताकि ठंड से बचा जा सके। कुल और दूसरी मिलाकर बात यह है कि अपना बचाव करना बहुत ज्यादा जरूरी है। लगभग ये बिल्कुल 1 महीना और ऐसा है जो बड़ा क्रूशियल रहता है बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, तो अपना ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया पूरी तस्वीरों के लिए और बातचीत के लिए।